आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हम ये आपको क्यों देना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है, लॉजिक है, हमारी इच्छा है कि आपको हम इस मनुष्य जीवन में, जो कि अति दुर्लभ है, बहुत रेयर है, बहुत ही तपस्या के बाद मिलता है, तो आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। आपको इस दुनिया की अल्टीमेट रियली सार्वभौम सत्य और यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं। और जब आपको एक बार सनातन सत्य प्राप्त हो जाता है तो आपको शाश्वत सुख की नींव लग जाती है और स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों में शाश्वत सुख ब्लिस को प्राप्त हो जाते हैं। जो मुक्ति की अवस्था होती है, उसके बाद में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। ये सारा कार्य है, इससे जुड़े हुए हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। और एक बात हम आपको हर एपिसोड में बताना चाहेंगे कि सनातन सत्य अनुभव वाणी पर आधारित है। किसी भी पुस्तक से ये जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भी पुस्तक से नहीं लिया गया है, न तो कोई बड़े बड़े संस्कृत के सूत्र है और न कोई बात है। मात्र छोटे मोटे उदाहरण, कहानी और दोहों के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है अंतःकरण की समीक्षा। अंतःकरण का अर्थ होता है, ये हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। जो कुछ भी हम चिंतन करते हैं, भाव करते हैं, वो प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो है, आपको कोई भी कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री के अंदर जितने जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपका जो है धोने का डिपार्टमेंट है, आपका रंगाई का डिपार्टमेंट है, आपका प्रिंट करने का डिपार्टमेंट है, आपका फिनिश करने का डिपार्टमेंट है, आपका ताना बाना बुनने का डिपार्टमेंट है, ये सारा प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहलाता है। तो हमारे भीतर भी जो है, हमारे विचारों को करने वाला, हमारे भावों को मोड़ने वाला, वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण है। इसीलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा सनातन सत्य दो दिशाओं में काम करता है। एक तो बाहर का जगत, 5 इंद्रियों का जो जगत है, जिससे आप मन वचन काया की सारी क्रिया करते हो, वो बाहर का जगत, वो आपको करना ही पड़ेगा। वो मैकेनिकल है, आप पूर्व जन्म में करके आए हो, आप लायबिलिटी लेके आए हो, आप कर्ज चढ़ा के आए हो, आपको कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। अतः हम कहते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। और भीतर का जगत है, वो हमारा निश्चय का जगत है, अध्यात्म का जगत है, परमात्मा का जगत है, प्रभु का जगत है, आत्मा का जगत है, आपके खुद का जगत है, जिसमें आपकी पत्नी, बाल बच्चे, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप कहते हो कि मुझे ऐसा जगत चाहिए जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वह जगत है भीतर का जगत, वह जगत प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण है। अंतःकरण के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या भाग है,
कौन कौन सहयोगी है वो हम आपको बताना चाहते हैं इस एपिसोड में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों मिलकर के अंतःकरण बनता है, एक से अंतःकरण नहीं होता है। और ये अंतःकरण पैदा होने से सारा हमारा पुरुषार्थ होता है और अंतःकरण भी प्रतिष्ठित आत्मा होती है। हमारा भीतर जो प्रभु प्रभु हम कर रहे हैं वह प्रभु कुछ भी नहीं करता, प्रभु की हाजिरी है। जैसे कि देखिए कि हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, क्या वो मूर्ति बोलती है? क्या वो मूर्ति हाथ हिलाती है? क्या वह मूर्ति आप कहते हो सुनती है? नहीं, वह तो एक प्रेजेंस, वो एक आलंबन है। तो हमारे भीतर भी प्रभु का मात्र आलंबन है, वह क्रिया है, वह अशरीरी है। और वह न हो तो कुछ भी नहीं होगा, यू आर डेड बॉडी। और मंदिर कब बनता है? जब उसके भीतर भगवान की मूर्ति होती है। आप मूर्ति को हटा दीजिए, वो तो एक मकान बन गया, उसको हम मंदिर नहीं कह सकते। मंदिर और मकान में बहुत बड़ा अंतर है कि जिसके अंदर भगवान की मूर्ति है वह मंदिर है, वो प्रतिष्ठा की हुई है। उसी तरीके से हमारे भीतर प्रभु विराजमान है, तो वह जो है ही हमारा शरीर काम करेगा। और वो सारी प्रतिष्ठा करके प्रतिष्ठित मूर्ति बनाई है, तो हम भी प्रतिष्ठा करते हैं। वो सारी प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। उसका प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। मन के दो काम है। हमारी जो 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी जो इस शरीर में है, इसके और ये बाहरी जगत पे काम करती है। इंद्रियां बाहरी जगत से विषय तान के लाती है। जैसे अच्छा दृश्य देखा आंख ने, मन को दे दिया। कान ने जैसा भी सुना गाना, भगवान की वाणी सुनी या फिल्मी गाना सुना या जो कामुकता का गाना सुना, तो जो भी इसके दोनों उपयोग है। आप उपयोग कैसे करते हो वो आप पर निर्भर करता है। चाकू है, चाकू से सब्जी काट सकते हो, रस्सी काट सकते हो, कोई भी उपयोगी कटिंग कर सकते हो। उसी चाकू को जो दुर्जन लोग होते हैं क्या करते हैं, मैं बताना नहीं चाहता मेरे शब्दों के अंदर, आप सब जानते हो, वह उसका दुरुपयोग है। तो हमारा मन इंद्रियों के द्वारा लिए गए विषयों को ग्रहण करता है, एक कार्य मैनेजर का कार्य। दूसरा कार्य है कि ये जो है वो भूतकाल में चला जाता है, स्मृति करता है, वर्तमान में रहता है, चिंतन करता है, और भविष्य में चला जाता है तो कल्पना करता है। लेकिन अच्छा मन, अच्छा जो है रखने के लिए आपको जो है वो हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। भूत तो कभी आवश्यकता पड़ी गए तुरंत वर्तमान में आया, भविष्य की भी आवश्यकता पड़ सकती है। हम इसको अखंड बोलते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को अखंड बोले बिना खंड खंड में कोई कार्य सफल नहीं होता है। ये मन का कार्य। बुद्धि, मन सारा इंद्रियों से लिए गए विषय या इसने खुद की अपना मैनेजमेंट करके, और वह कुछ नहीं करता। मन तो एक नौकर है, मन टेम्परेरी है, मन पुद्गल है। मनन के पहले मन होता है और मनन के समय मन होता है, मनन के पहले मनन के बाद मन नहीं होता है। बुद्धि को दे दिया। बुद्धि एक निर्णय का कार्य करती है, बुद्धि एक प्रधानमंत्री का कार्य करती है। और वह बुद्धि जो है वो मन का जो कुछ भी उसने मन ने जो पैम्पलेट बताए हैं वह बुद्धि फिर उसके ऊपर नाचती है कि अलग अलग तरह के 5 इंद्रियों के 5 पैम्पलेट बताए, तो वह बुद्धि जो है वह कहती ये करूं वो करूं, नाचती रहती, निर्णय नहीं लेती है। तो वह लेकर के और चित्त को दे दी। चित्त एक कैमरे का काम करता है। आज आपने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे देखे होंगे, तो कैमरा क्या करता है, विजुअलाइज करता है। कोई भी डाकू आया, कोई भी अपराधी आया,
कोई भी सज्जन आया, कोई भी जो है संत आया, सबको विजुअलाइज कर देता, उसका फोटो खींच लेता है, और वह जो कुछ भी मन और बुद्धि से आया है, चित्त है, उसको विजुअलाइज करके और अहंकार को दे देता है। अब अहंकार होता है वो मुख्य हो जाता है अंतःकरण का, तो वो अहंकार जिस पर छाप मार देता है, जो भी विषय आए हुए हैं अलग अलग विषयों के ऊपर एक पे उसने छाप मारी, जैसे कि जो हमारे संसद से, राज्यसभा से और लोकसभा से जो भी बिल आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री, जिस पर राष्ट्रपति छाप मार देता है, प्रधानमंत्री के द्वारा अनुमोदित करके भेजे हुए को, तो राष्ट्रपति के छाप मारते ही वो ऑर्डिनेंस बन जाता है, वो गजट में आ जाता है, वह संविधान के अनुरूप जो है वो छाप मारता है। तो ये अहंकार का कार्य है कि वो छाप मारते ही वह कार्य जो है वो हमारे सारे कर्मेंद्रियां, जो हमारा हाथ है, हमारा चिंतन है, और जो जितना हमारा पैर है, मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि और जो है वो मन वचन काया, वो करने लग जाते हैं। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से अंतःकरण बनता है, और जब अहंकार इसको फाइनल करता है तो वो चीज चार्ज हो जाती है। अब देखिए, अहंकार जो है दो तरह के होते हैं। एक तो अहंकार होता है राग द्वेष वाला, एक जुनून वाला अहंकार भी होता है कि वह जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके ऊपर शुभ बुद्धि से काम करता, अच्छे चिंतन से काम करता है, तो वो कार्य अच्छे रूप में प्रस्तुत हो जाता है। यानी ये सारा अंतःकरण का प्रोसेसिंग होकर के जितना भी हमारा भाव होता है, नेक्स्ट बर्थ का कॉज पड़ जाता है। यानी इस अंतःकरण के माध्यम से नेक्स्ट बर्थ के हमारे जो हमारा जो वचन और काया है, तो उसके बीज वपन हो जाते हैं जो भीतरी अंतःकरण के अंदर, और अगले जन्म में जाकर के वह हमारा जो है वो शब्द और उसके बाद शरीर जो है यानी वचन और काया है, वो बाह्य अंतःकरण के रूप में पिछले जन्म में, अगले जन्म में उदय और प्रारब्ध बन जाते हैं। इस प्रोसेसिंग फैक्ट्री ने जो है चार्ज किया, वो कॉजल बॉडी बनाई, वो बहुत से कॉजेज पूरे जीवन भर डाले और प्रोसेसिंग फैक्ट्री ने डाले, और वो डालने से जो है अगले जन्म के अंदर वही कॉजेज जो है हमारे लिए उदय और प्रारब्ध बना, पुण्य और पाप बना, सुख और दुख बना, और हम भोगते रहते हैं। तो हमें इस अंतःकरण का जो हमने किया, इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि हमारा जो कषाय है, जो राष्ट्रपति है, वो जो हमारा अहंकार है, उस अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना, वो अहंकार जो है वह शांत हो जावे, वो जो फुंकार मारने वाला नाग है वह शांत हो जावे, वह विषहीन हो जावे। यानी अहंकार कैसा रहे, देखिए ये हमारा सारा हमारे सनातन सत्य के माध्यम से, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारा जो अहंकार है वो मोह का संसार है। वो अहंकार तो हमने एक शब्द यूज किया, ये सारा क्रोध मान माया लोभ है, ये कषाय है, ये राग द्वेष है, ये राग द्वेष ही साइन करता है और नया राग द्वेष पैदा होता है। हमें नया राग द्वेष पैदा नहीं करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो पूर्व जन्म का जैसा जैसा अहंकार ने भाव डाले, वो हमारी पूर्व जन्म की चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा थी, उसमें भी मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण था। प्रोसेसिंग फैक्ट्री के बिना भाव नहीं गिरते हैं, और इस जन्म के अंदर
वही प्रोसेसिंग फैक्ट्री, वही अंतःकरण जो हमारा डिस्चार्ज रूप ले लेता है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होती, तो हमें क्या करना है? हमें जो है वह दृष्टि विज्ञान करना है, हमें रियल पुरुषार्थ करना है, हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति करना है। हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सार है, आप ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए। जो ज्ञानी पुरुष है, जो गुरु है, उसको ढूंढिए। कैसा गुरु ढूंढना है? स्वामी विवेकानंद पिछले जन्म से जो है अध्यात्म का उपादान लेके आए थे। पिछले जन्म से कुछ ऐसे जो चिरस्थायी चीजें हैं, जो दुनिया को देने के लिए, दुनिया में ज्ञान फैला करने के लिए लेके आए थे, लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं। उन्होंने खूब खोज की, बहुत से गुरुओं को ढूंढा, उनके मन में नहीं जचा, लेकिन उन्होंने जब कन्याकुमारी के मठ के ऊपर जो है श्री जो रामकृष्ण परमहंस के दर्शन किए, तो गुरु को शिष्य मिलेगा गया और शिष्य को गुरु मिल गया। प्रथम दृष्टवा मिलते ही एक दूसरे को पहचान लिया, एक दूसरे में समाहित हो गए, एक दूसरे में खो गए, एक दूसरे के अंदर गुरु शिष्य को मान लिया, और वही वहां से वो जो है वो स्वामी विवेकानंद बन गए। और स्वामी विवेकानंद बन करके वो ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान भीतर का, जो कुछ होता है वो हमारे भीतर होता है, प्रकट समय से होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रकट होता है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ से प्रकट होता है, और उदय और प्रारब्ध जब आता है, जब ही वह प्रकट हो जाता है, तो वो ज्ञान उन्होंने गुरु से लेके प्रकट हुआ। तो हमें ऐसे गुरु को ढूंढना है, ज्ञानी पुरुष को ढूंढना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और वो ज्ञान हमको ज्ञानी पुरुष क्या देता है? जो मुख्य बात, जो अंतःकरण की समीक्षा का बात ये है कि जो हमारा दर्शन मोहनीय है, जिसकी 4 ब्रांचेज है, कि वो एक अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी बाद में प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी संजलन, जो अनंतानुबंधी मोह होता है वह पत्थर पे लकीर के समान होता है। पत्थर पर खींची गई लकीर को मिटाना बहुत बहुत कठिन कार्य होता है, और जो अप्रत्याख्यानी होता है वह कोमल लकड़ी पर खींची गई लकीर है, मिटाई जा सकती है। और उसके बाद में तीसरा होता है वो प्रत्याख्यानी मोहनीय कर्म। उसके अंदर तो वो जो लकड़ी होती है वो बालू रेत पर खींची गई रेखा के समान होती है, और संजलन होता है पानी पर खींची गई रेखा के समान होती। यानी जो पत्थर पे खींची गई लकीर के अतिरिक्त तीनों लकीरें तो बहुत सामान्य होती है, वो मात्र डिस्चार्ज की तरह है, वो तुरंत मिटाई जा सकती है। पत्थर की लकीर को मिटाना का अर्थ ये होता है, हमारे दर्शन मोहनीय को ज्ञानी पुरुष गुरु होता है वह भस्मीभूत कर देता है। कैसे भस्मीभूत करता है? कि उस दर्शना मोहनीय जो नाग है, विष वाला नाग है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि बहुत बड़े पहुंचे हुए कालबेलिए जो गूंगी बजाने वाले होते हैं, वो नागों को नचाते हैं, बड़े बड़े विष वाले नागों को नचाते हैं, और जब वो पुंगी बजाते हैं तो नाग आ जाते हैं, और वो नाग आकर के उनके पास में एक आर्ट होती है कि उस आर्ट के अंदर उसकी जो जहर की थैली को जो है वो दबा देते हैं, और जहर की थैली को शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक लेते हैं, फिर उसको पिटारे में बंद करते हैं। वो तो ऑर्डिनरी नाग हो जाता है, कमाने का साधन हो जाता है, उसको अपने हाथ पे डसाता, पैसे कमाता है, उसमें विष नहीं है। तो गुरु भी यही कालबेलिए के रूप में वो हमारा जो दर्शन मोहनीय है, फुफकार मारने वाला दर्शन मोहनीय को भस्मीभूत, उसकी जहर की थैली को फेंक देता है,
और हमको ज्ञानी बना देता है, हमारे में प्रतीति जागृत कर देता है। 100% हमारे में आस्था बिठा देते हैं कि तुम्हारा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का भीतर प्रभु की प्रतिष्ठा मैंने कर दी है, मैंने मूर्ति बिठा दी है। अब तेरी उस प्रतीति 100% बिठाने के बाद के अंदर वो हमारे पे कृपा करके थोड़े 2 खाने 2 गिफ्टें और दे देता है कि 15% जागृति क्या खाना बिठा देता है कि तू हमेशा एक रास्ता बना देता है, हमको एक सदमार्ग पे डाल देता है कि तू तो 24 आवर्स की एक जागृति बनाए रखो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो आपका जो है वह लायबिलिटी है, वो आप लेके आए हो, उसमें स्वतंत्रता नहीं, वो भुगतना ही पड़ेगा। ये हमारे को मन वचन काया रूपी शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये भुगतान चुकाना पड़ेगा। तो और ये अपने हिसाब से चलेगा, ऑटो मोड से चलेगा, जिंदगी भर चलेगा, चलने दो। इसकी जो बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, जो चार्ज करके आए हो, ये डिस्चार्ज रूप में खुलता रहेगा, ये टेप खुलती रहेगी तो खुलने दो। आप उस तरफ ध्यान मत दो, आप सारे कर्म करते रहो नहीं, ये आपका जो चार्ज है, आपका उदय प्रारब्ध करवाता रहेगा, करने दो। आपको तो क्या चिंतन करना है कि गुरु ने क्या ज्ञान दिया है, उससे मुक्त रहो, चल रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अंतःकरण कहते हैं और ये अंतःकरण प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है। दादा भगवान की सबसे बड़ी अक्रम विज्ञान की जो खोज है वो प्रतिष्ठित आत्मा की है और ये अनुभव से निकली है। ये दादा का जो अनुभव रहा 10 लाख वर्ष तक, वो ये सोचते रहे कि शशि का रचयिता कौन है, और वो भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के साथ से जब भगवान ऋषभ ने भरत को जो अक्रम विज्ञान दिया था, तभी से जो है ये उनके साथ में जीवता दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हर आत्मा के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम दादा भगवान है। लेकिन अगर मान लो जो है हम द्रव्य रूप में बात करें तो वो दादा भगवान AM पटेल है, जिनको कि 1958 के अंदर जो है वह जो बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर 1958 के अंदर, उनकी उम्र थी 50 साल तब हुआ था, और तभी से उन्होंने ये जाना कि कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस करता है, कोई भी जीव कर्ता नहीं बन सकता। यानी हर एक को आप अकर्ता समझो, स्वयं को, अपने हर प्राणी को स्वयं को अकर्ता समझोगे तो आपके नए कर्मों का बंध नहीं होगा। और आपने रॉन्ग बिलीफ पाल करके अपने आप को कर्ता समझ लिया। कर्ता का मतलब डूअरशिप, ऑनरशिप, मैं करने वाला, घर मैंने बनाया, मकान मैंने बनाया, धन संपत्ति मैंने पैदा की, बाल बच्चों को मैंने पैरों पर खड़ा किया, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, और जो है मैं किसी का दादा हूँ, किसी का नाना हूँ, किसी की नानी हूँ। ये संबंध जितने भी पद प्रतिष्ठा संबंध आदि व्याधि, ये सारी जो है वो उपाधि, ये सारी चीजें जो है जुड़ी हुई है हमारी कर्ता भाव से। और कर्ता भाव नहीं होता है तो कोई कॉज नहीं पड़ते, कोई कर्म बंधन नहीं होता, और हम मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। तो जो हम ये अंतःकरण की समीक्षा ये कराते हैं कि जितने भी कॉजेज पड़ते हैं उन कॉजेज को जो हम करते हैं तो ये प्रतिष्ठित आत्मा कॉज डालती है, शुभ या अशुभ भाव डालती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो बाहरी अंतःकरण है, जो कि स्पीच और एक्शन का है, यानी शरीर और जो है वचन का है, वचन और काया का जो है वह बाह्य अंतःकरण के रूप में बीज पड़ता है और बाह्य अंतःकरण बनता है। क्योंकि मन तो कॉमन है, मन तो भीतर ही रहता है, तो बाह्य अंतःकरण के द्वारा फिर जो है हमारे वो द्रव्य कर्म बनते हैं और वह उदय और प्रारब्ध के अधीन हम दूसरे जन्म के अंदर वह डिस्चार्ज बन जाता है, दूसरे जन्म में हम भोगते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, चार्ज डिस्चार्ज करने वाली
फैक्ट्री वो अंतःकरण है, और सारी प्रतिष्ठा पुरुषार्थ, जितना भी पुरुषार्थ का जीवन में भाग है वह भाग प्रतिष्ठित आत्मा करती है। वह मिश्र चेतन है, तो उसको उसके लिए न तो जड़ है न चेतन है, क्योंकि उसको आत्मा की शक्ति मिलने के कारण जो मिश्र चेतन बना है, और वही अज्ञान है, वही राग द्वेष है, और वही सारा पुरुषार्थ करने वाला है। तो जितना जितना हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है वो सारा हमारा प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से होता है, जिसको हम अज्ञा का संसार भी कहते हैं। और हम मुक्ति की बात करें, जो कि हमारा रियल पुरुषार्थ है, वह भी उसी प्रतिष्ठित, क्योंकि मूल आत्मा अक्रिया है, कुछ नहीं करती। ये बात आप अच्छी तरह से समझें कि भीतर जो मूल आत्मा विराजमान है उसकी केवल हाजिरी है। वो तो मुक्ति में जाना चाहता है और मुक्ति की अवस्था में बैठा है, लेकिन ये अज्ञान ही सब कुछ करता है। अज्ञान ही चार्ज करता है, अज्ञान ही डिस्चार्ज करता है, अज्ञान ही जो है इस प्रतिष्ठित आत्मा को बनाता है। और ये अज्ञा है, प्रज्ञा है, ये सारा पुरुषार्थ जो है, रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, सारा जो है वह सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। टोटल A to Z ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है जो कि स्वयं मूल आत्मा करती है। और अंतिम पुरुषार्थ होता है वो केवल दर्शन का पुरुषार्थ होता है, वह भी प्रतिष्ठित आत्मा करती है, और वो रियल पुरुषार्थ है। जब जो प्रीति जागृति और अनुभव के बढ़ते बढ़ते केवल दर्शन 360 डिग्री तक वो अनुभव पहुंच जाता तो केवल दर्शन हो जाता है, और वो किसी भी जीव को केवल दर्शन हो जाता है, तो उसके बाद अगले जन्म में वो निश्चित तौर पे वह जीव मुक्ति जाने वाला, यानी अगले जन्म में वो क्षपक श्रेणी लेगा, और क्षपक श्रेणी लेकर के 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 11वां को बिना टच किए हुए 12वें गुणस्थान के अंदर वह वीतराग बनेगा, और वो अंतर्मुहूर्त के अंदर 13वें गुणस्थान के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और 14वां गुणस्थान जितना आयुष्य है, जितने जो है उसके जो अघाती कर्म है, उन सब का शुभ अघाती कर्मों का जो है वो भुगतान करके, और वह ऊ ई री ल इतनी 5 बोले जितने देर के अंदर वह जो है वह जो काया का उत्सर्ग करेगा। पहले मन का उत्सर्ग होता है, वचन का उत्सर्ग होता है, और फिर 2/3 अवधारणा के अनुसार ये सिंबॉलिक है, वो काया का उत्सर्ग होकर के, और वो आत्मा जो है विराजमान हो जाती सिद्ध शिला, वो लोक का अंतिम भाग है। उसके बाद आलोक चालू हो जाता, तो आलोक के अंदर वो आत्मा नहीं जा सकती, तो लोक के अंतिम सिरे में सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाती, स्वयं भगवान बन जाती है, और वह जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है वो आनंद की श्रेणी में आ जाती है, आनंद उसका गुण बन जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जितना जितना प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है, और वो अंतःकरण के द्वारा करती है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों होते हैं। मन का कार्य होता है कि चिंतन करना, यानी वह जो है पैम्पलेट दिखाता है कि कितने तरह के जो है पैम्पलेट्स हैं, 4 तरह के, 5 तरह के, वो बुद्धि को दे देता है। तो बुद्धि क्या करती है कि बुद्धि तो एक प्राइम मिनिस्टर होती है, और वह देखती है इसके अंदर कि जो है वो क्या किया जाना चाहिए, पर निर्णय कुछ नहीं देगी, वो चित्त को देती है। चित्त विजुअलाइज करता है, वो फोटो निकालता 4-5 का, और अहंकार को देता है। अहंकार जिस पे छाप लगा देता है वो मान्य हो जाता है, वो प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए हमारा जो कुछ भी हम भोगते हैं, अच्छा या बुरा, वो अहंकार भोगता है। जो सुख दुख की बात कहते हैं वह न तो शरीर महसूस करता है, और जो आत्मा है वो तो जो है वो सुख का धाम है, तो उसको तो सुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भोगने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी एम्बेडेड है, उसकी जो है क्वालिटी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो जितना भी ये सुख और दुख भोगने वाला होता है, ये सारा का सारा जो भोगता है वह हमारा अहंकार भोगता है। तो अहंकार जो है अंतःकरण का भाग है, और अंतःकरण का मुख्य भाग है तो अहंकार है। तो ये सारी अंतःकरण की समीक्षा है कि हमें इस अंतःकरण को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यही जो है सारा पुरुषार्थ करने वाला।